नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज के इस वीडियो लॉग का जो आगाज़ है, अमूमी तौर पे हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस वीडियो में जो ख़बरें आप नाज़रीन के लेके आते हैं, उसमें होता यह है कि उस वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं उनका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपने वीडियो के आगाज़ में, और फिर उन ख़बरों की जो डिटेल होती हैं वो एक एक करके आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते चले जाते हैं। तो इस व्लॉग में जो ख़बरें हम आप नाज़रीन के लिए लेके आए हैं, अभी कुछ देर में उनकी जो डिटेल है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा अपकमिंग व्लॉग है, यानी जो आने वाला नया व्लॉग है, उस व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस वीडियो लॉग में उन ख़बरों का हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। एक तो नाज़रीन, आज नेशनल मीडिया पे एक बड़े इस्तीफ़े की ख़बर चलती रही, बल्कि ख़बर क्या चलती रही, ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में उस बड़े इस्तीफ़े की ख़बर को रन किया गया, एक्सक्लूसिव न्यूज़ की सूरत में उस इस्तीफ़े की ख़बर को चलाया गया। वो नाज़रीन इस्तीफ़े की ख़बर थी नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्तफ़ी होने के हवाले से। अब इस बड़े इस्तीफ़े की बड़ी ख़बर में क्या अमलगमेशन हुई है, क्या फ़ेक न्यूज़ की आमेज़श हुई है, ये तफ़सीलात अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब के जो साबिक़ मुशीर रहे शहबाज़ गिल साहब, जिनके ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ और फिर अपनी अदालत को जवाज़ बना के शहबाज़ गिल साहब पाकिस्तान से अमेरिका चले गए थे। अब अमेरिका में बैठ के शहबाज़ गिल साहब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के बारे में ट्वीट्स करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि बंदयाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मायूस किया। तो ये जो शहबाज़ गिल साहब मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, हम अगले वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे, जो मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने किस तरीके से इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को रिलीफ देने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वास्ता बिला वास्ता अपने अख्तियारात का कैसे बेदरीग इस्तेमाल किया, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं जो अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आप नाज़रीन को याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2 से 3 साल पुरानी बात है, जब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म हुआ करते थे। अपने सियासी मुखालफिन की पकड़ धकड़, उनकी गिरफ़्तारियाँ, उन पे हेरोइन डाल देना, मंशियात डाल देना, उन्हें जेलों में धकेल देना, जेलों में डाल देना। तो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है वो कहा करती थी कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। तो मैंने जो शहबाज़ गिल के उस स्टेटमेंट के बाद जो बंदयाल साहब से उन्होंने मायूसी का इज़हार किया, मैंने जो रिसर्च की है, जो तहकीक की है, जब मैं उसके इदाद व शुमार, उसकी डिटेल आपकी खिदमत में अगले व्लॉग में शेयर करूँगा, तो वो जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की इस्तिलाह थी, टर्म थी, नैब न्याजी गठजोड़, मेरे ख्याल से लोग वो भूल जाएंगे और फिर बंदयाल न्याजी गठजोड़ की मुमकिना तौर पे हो सकता है कि ये इस्तिलाह इस्तेमाल होने लगे, मार्केट में आ जाए। लेकिन बहरहाल अगले वीडियो लॉग में इन दोनों ख़बरों की जो डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब हम बात करते हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ खबर शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस बंदयाल से रब्ता। अब यह मामला क्या है नाज़रीन, आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम की गई, कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट हाउस से उसकी मंजूरी ली गई। ना सिर्फ आर्मी तरमीमी एक्ट बिल बना के सदर साहब को भेजा गया, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी कुछ ज़रूरी जो तरमीम थी वो करने के बाद ये दोनों कवानीन सदर साहब को भेजे गए। सदर साहब 10 दिन तक वो कवानीन अपने पास रख के बैठे रहे और 10 दिन के बाद वो बिल जब गज़ट हो गए, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो सदर साहब ने कहा कि मुझसे तो दस्तखत नहीं लिए, मेरे स्टाफ ने धोखा किया है। तो इस सदर साहब के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद, ये ट्वीट के बाद, हमने देखा कि ये जो दोनों कवानीन हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी तरमीमी जो बिल है, जो एक्ट है, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाने लगा। एक दो दरख्वास्तें आईं। आज नाज़रीन ये हुआ है कि चूँकि ये फ़ौज से मुतल्लिक़ कानून है और फ़ौज में जो चेन ऑफ कमांड है वो ऊपर से आती है, जो आर्मी चीफ का फ़ैसला होता है, ज़ाहिर सी बात है कि ये जो तरमीम की गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में या जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, उसमें फ़ैसला अल्टीमेटली जो किया वो आसिम मुनीर शाह साहब ने किया। और 9 मई का जो वाक़या सानिया पेश आया, जिसमें
मिलिट्री इमरान को टारगेट किया गया, जलाओ गिरा किया गया, ख़ास तौर पे रावलपिंडी GHQ में और लाहौर में कोर कमांडर जिना हाउस में जिस तरीके से जलाओ घराव किया गया, माजी में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। यानी ये दुश्मनों की तो ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में जाके ये वारदात करें, इस तरह के हम जलाओ घराव करें, तोड़ फोड़ करें। ये पहली मर्तबा एक सियासी जमात ने किया गया। गो के इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि हमारे लोग नहीं थे, जिनके भी लोग थे, लेकिन उसमें हमने देखा यास्मीन राशिद साहबा, PTI के दीगर रहनुमा इजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब और भी बहुत सारे PTI के कारकुनान रहनुमा देखे गए जो लोगों को कह रहे थे कि आप पहुँचें, अपने टारगेट्स पे पहुँचें। लेकिन कतई नज़र इस सारी बहस में जाने के जो 2 कानून पास हुए पार्लियामेंट से, उन्हें आज जिनका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, इमरान खान साहब ने अपने वकील शोएब शाहीन साहब की वसासत से आज चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को दरख्वास्त दी है इस कानून के ख़िलाफ़। इन दोनों कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देना दरअसल आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने के मुतरादिफ है। इनमें कहा गया है कि सदर साहब ने चूँकि इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए और इन कानून के ज़रिए जो आर्टिकल 10A है, जो आर्टिकल 8 है, जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल नकलो हरकत का है, प्राइवेसी राइट का है, उसकी वायलेशन की गई है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस बंदियाल साहब आप मेहरबानी करें, इमरान खान साहब ने इस्तदा की बंदियाल साहब से इस रिटन एप्लीकेशन में कि आप इन दोनों कवानीन को कलअदम करार दें। और साथ में चूँकि पुराना वो प्रैक्टिस देख चुके हैं, पुराना भी उनको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिलता रहा, उसके हक़ाइक़ अगले व्लॉग में कैसे रिलीफ मिलता रहा, किस अंदाज से मिलता रहा और किन केसेस में मिलता रहा, वो डिटेल अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन वो जो रिलीफ मिलता रहा वो मिसालें सामने रख के खान साहब ने कहा है इस दरख्वास्त में कि सबसे पहले तो बंदियाल साहब आप ये करें ना कि इन दोनों कवानीन को सस्पेंड करें, जब फैसला करें, लेकिन फौरी तौर पर इन दोनों कवानीन को सस्पेंड कर दें और जब फैसला आपने करना है तब इन दोनों कवानीन को सस्पेंड कर दें। अब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के पास सिर्फ अगला हफ्ता है, अब देखते हैं कि दरख्वास्त आई है, ये दरख्वास्त कब समाअत के लिए इंटरटेन होती है। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई, दूसरा नाज़रीन ये हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब जिनका लाहौर हाई कोर्ट में केस था, लाहौर हाई कोर्ट ने तो उनको दी ना ज़मानत, ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया कि किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, और फिर वो जज साहब ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई अमजद रफ़ीक साहब ने शुरू की और फिर उनका रोस्टर मुल्तान का आ गया, मुल्तान चले गए और शाहिद करीम मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने उस केस को फिर हेड किया। और फिर वहाँ पे जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि चूँकि परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, इस्लामाबाद की पुलिस ने कंप्लाई विद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के ऊपर, लेकिन अब एक नए केस में परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। तो फिर जज साहब ने भी यही फैसला दिया, मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने, कि हाँ अब नए केस में अगर गिरफ्तारी डल गई है तो ये मामला हाई कोर्ट के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के लिए गैर मुतलका हो गया है, गैर मौसल हो गया है, उस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था नाजरीन, इससे आज परवेज़ इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यानी एक दरख्वास्त इमरान खान साहब बंदियाल साहब के पास लेके आए, दूसरी दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब की अहलिया बंदियाल साहब के पास लेके आई हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया जाए, किसी दूसरे केस में भी गिरफ़्तार करने से रोका जाए और हुकाम को हुक्म दिया जाए कि पहले तो परवेज़ इलाही साहब को अदालत में प्रोड्यूस करें, और फिर जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा और अदालत से उन्हें शान शौकत के साथ रिहा करके जाने दिया कि ज़मान पार्क तक पहुंचा के आएँ, छोड़ दें इनको, अपने पास मेहमान बना लें, उसी तरीके का ऑर्डर करें, प्रोड्यूस कराएं परवेज़ इलाही साहब को और उनकी रिहाई का हुक्म सादिर फरमाएँ। तो ये दरख्वास्त दो, एक इमरान खान साहब की और एक परवेज़ इलाही साहब की आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। अच्छा, जहाँ तक साइफ़र के केस का मामला, आज साइफ़र केस की समाअत ना हो सकी, जज साहब नहीं थे, लेकिन जो साइफ़र का मुकदमा खान साहब पे दर्ज हुआ उस पे आज अली मोहम्मद खान साहब का स्टेटमेंट आया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि साइफ़र की तहकीकात करवाई जाएँ। यानी बंदियाल साहब से तवक्कुआत आप देखें कि इमरान खान साहब उनके पास आते हैं, परवेज़ इलाही साहब दरख्वास्त लेके आते हैं और फिर अली मोहम्मद खान भी यही मुतालबा करते हैं कि साइफ़र की तहकीकात करवाएं बंदियाल साहब, जुडिशल कमीशन हो, उस जुडिशल कमीशन को तश्कील दें, कॉन्स्टिट्यूट करें बंदियाल साहब, और वो कमीशन साइफ़र मामले की तहकीकात करे, निगरानी ऊपर बंदियाल साहब की हो। यानी तमाम तवक्कुआत, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमारी मायूसी हुई है, अभी भी PTI के लोगों की तवक्कुआत जो हैं वो बंदियाल साहब के साथ हैं। अब ये जो तमाम तवक्कुआत हैं बंदियाल साहब ने कैसे पूरी की इनको, उसके बाद भी ये
मुतमईन नहीं हो रहे, मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। मैं हक़ाइक़ अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आप मानेंगे कि फैक्चुअली जो मैंने चीज़ें आपके सामने पेश की, किस तरीके से PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला जब से बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि निगरान हुकूमत का चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को चैलेंज 11 अगस्त को नाज़रीन पार्लियामेंट का बनाया गया एक कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें इजाज़ुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, इस कानून को सेटिसाइड कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आप आर्टिकल 184(3) का अख्तियार या कोई भी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई फ़ैसला देते हैं तो जो मुतासरा फ़रीक होता है उसके पास रिव्यू की रेमेडी होती है। तो निगरान हुकूमत ने, वजारत कानून ने यह फ़ैसला नज़र षानी के ज़रिए बंदियाल साहब का चैलेंज कर दिया है, यानी नज़र षानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ रखी है कि अगले हफ्ते कहीं बंदियाल साहब ये नज़र षानी की दरख्वास्त लगा के अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले कहीं सेटिसाइड ना कर दें, इस नज़र षानी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद न कर दें, तो एक सेफ पैसेज लिया है वजारत कानून ने, निगरान हुकूमत ने, और किया ये है कि दरख्वास्त की नज़र षानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन साथ में ये कहा कि चूँकि हमारे पास वक्त नहीं था, जल्दी में ये हमने नज़र षानी दायर की है, इसमें हमने मज़ीद डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो मज़ीद डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए हमें 15 दिनों का वक्त दिया जाए। तो 15 दिनों का वक्त भी लेके हैं, 15 दिन के बाद वो इजाफी डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे तो ये नज़र षानी की दरख्वास्त वजारत कानून की, निगरान हुकूमत की मुकम्मल हो जाएगी। तो एक तो ये खबर। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से है। आज नाज़रीन इस्लामाबाद की लोकल जुडिशरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अब्बास शाह साहब, जिन्होंने अरशद साहब की अहलिया और उनके जो प्रोड्यूसर थे अली उस्मान साहब को बुलाया हुआ था कि आप आएँ और इस कत्ल के हवाले से आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो ना अरशद साहब की अहलिया पेश हुई हैं, ना ही उनके प्रोड्यूसर अली उस्मान साहब पेश हुए हैं, और जज साहब ने उनके जो गैर हाज़िरी के ऊपर जो वारंट जारी किए थे उन वारंट नोटिस को बरकरार रखा है। इसके अलावा नाज़रीन 16 सितंबर को तो बंदियाल साहब रिटायर होने जा रहे हैं, आखिरी दिन है उनका। सदर साहब का तो आखिरी दिन गुजर गया। अब नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। हुआ नाज़रीन ये है कि जो अहम फैसला बंदियाल साहब के रिटायरमेंट के हवाले से या अपने हलफ उठाने के हवाले से काजी फ़ैसल साहब ने किया है, वो ये है कि जो जजेस को 17 सितंबर की ओट टेकिंग के हवाले से, तकरीब हल बर्दारी के हवाले से जो कि ऐवान सदर में होना है, उसके हवाले से जो दावतनामे भेजे गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने 17 सितंबर को जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा के बन जाएंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को और बशमूल उस वक्त जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे उमरता बंदियाल साहब, अपने घर में खाने की दावत दी है, इशाइये पे बुलाया है। तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। देखते हैं कि 17 सितंबर को जब काजी साहब हल्फ उठाएंगे, उसके बाद जब इशाइया जुडिशल कॉलोनी में होगा जहाँ पे जज साहबान के घर हैं, तो कौन कौन से जज साहबान इस इशाइये को अटेंड करते हैं। इस हवाले से हमारे पास जो डिटेल आएंगी वो फिर उसी रोज़ ही आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाजरीन 4 बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। शेख रशीद साहब का केस, मुराद सईद साहब का केस, शहरियार अफरीदी का केस, और ये लॉन्ग मार्च जो कि 26 नवंबर को खान साहब गालिबन लेके आए थे रावलपिंडी में, उसमें तोड़ फोड़ के हवाले से है। जज अहमद शहजाद साहब ने इस केस की समाअत की है। तीनों रहनुमाओं की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी इंतजार पंजोता साहब ने, और जज साहब ने इस जो एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन इसको एक्सेप्ट किया है और 16 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। इसी तरीके से जज एहतशाम आलम साहब की अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इसी नोयत का मुकदमा था, लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के हवाले से, जिसमें एक तो अदालत ने यह किया है, जो इंतज़ार पंजोता साहब ने दरख्वास्त दी कि सरकारी हुकाम को हुक्म दिया जाए कि आइंदा समाअत पे इमरान खान साहब को पेश करें। इस दरख्वास्त के ऊपर कि खान साहब को पेश करना है, उनके प्रोडक्शन को यकीनी बनाना है, मुतलका जो सुपरिटेंडेंट हैं अटक जेल के, उनसे जवाब तलब कर लिया है, और मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। एक नाज़रीन बड़ी सियासी खबर भी है जो इस वीडियो लॉग में हमने आपके साथ शेयर करना है। नाज़रीन जो 90 दिनों में इलेक्शन करवाने की बात की गई, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह रहे थे, PTI के लोग भी कह रहे थे, ज़ोर लगा ला क्या कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में ताख़ीर ना हो।
तो आज पीपल्स पार्टी को शटअप कॉल दी गई है उन रहनुमाओं को, इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन ये शटअप कॉल किसी खलाई मखलूक ने नहीं दी, किसी सियासी रहनुमा ने नहीं दी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है। आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा, लेकिन मरदमशुमारी के नताइज अप्रूव होने के बाद आसिफ जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आइनी तकाजा, आइनी जिम्मेदारी है कि वो मरदमशुमारी के नताइज की अप्रूवल के बाद पहले हल्का बंदियाँ कराए, फिर वो इलेक्शन करवाए। और फिर ये भी कहा आसिफ अली जरदारी ने कि सियासत की बजाय हमें मईशत की पहले फ़िक्र होनी चाहिए, मुल्क है तो हम सब हैं, मुआशी बहरान का पाकिस्तान को सामना है। यानी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बड़ा ज़ोर लगा के कह रहे थे पिछले चंद रोज़ से, जिनमें बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, ताख़ीर नहीं चाहते, उनसे पूछें जो इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी से पूछें, वो ये कह रहे हैं कि पहले हल्का बंदियाँ कराएँ, 90 दिनों को छोड़ें, हल्का बंदियों के बाद फिर 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अगले वीलॉग में जो खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है उनका इंट्रो हमने दे दिया है, बाकी डिटेल फिर रात को आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।